हमारा पहला क्वेश्चन है, महासागर से उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? कौन सी ऊर्जा महासागरों से उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा है? तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जो है यह महासागरों से उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य और तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र असम है। तेल क्षेत्र असम का डिगबोई है और सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है। अगला प्रश्न है हमारा, लिग्नाइट कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। जो लिग्नाइट कोयला है यह कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला नवेली में पाया जाता है। नवेली तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु में नवेली में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को कहा जाता है। ऐसे कोयला जो गहराई में दबा होता है और अधिक तापमान सहता है उसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के कोयले को बिटुमिनस कहा जाता है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला गहराई में दबा होता है और अधिक तापमान से प्रभावित होता है। कौन सा कोयला? बिटुमिनस। अगला प्रश्न है, गोंडवाना कोयला गोंडवाना कोयले का जमाव किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोंडवाना कोयले का जमाव किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो गोंडवाना प्रकार का कोयला है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोंडवाना पाया जाता है चंबल घाटी में। चंबल वही जो मध्य प्रदेश राजस्थान और यूपी में है। चंबल घाटी में गोंडवाना क्रम का कोयला पाया जाता है। आगे हम देखेंगे, भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? भारत में भूतापीय ऊर्जा कहाँ है? भारत के भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो यह पूगा घाटी, लद्दाख में पूगा घाटी पर भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ने भारत के किस क्षेत्र में 900 हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ने भारत के किस क्षेत्र में 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? ये क्षेत्र हमारा है कक्ष का रण। क्या है? ये है कक्ष का रण। कक्ष के रण में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जिसका उत्पादन 900 मेगावाट है। कितना है? 900 मेगावाट। 900 मेगावाट की बिजली का उत्पादन और कक्ष की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत ऊर्जा से स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिराओं और जमाओं में पाए जाते हैं? सिराओं और जमाओं में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो जिंक हमारा जो है, जिंक सिराओं व जमाओं के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है? भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक का क्षेत्र जो सबसे विशालतम क्षेत्र है, जो भारत की पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी है, नागरकोइल से मदुरई तक, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लौह खनिज है? लौह खनिज जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। तो लौह खनिज कौन सा है? आपका मैग्नीज। हमने आपको बताया था इस लौह इस्पात उद्योग में मैग्नीज मिलाया जाता है। 1 टन कोयला बनाने के लिए 10 किलो मैग्नीज मिलाया जाता है, अर्थात मैग्नीज लौह खनिज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। औद्योगिक लौह अयस्क हेमेटाइट को कहा जाता है। ये दूसरे प्रकार का लौह अयस्क है। सब सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो क्वेश्चन आपका क्या था, आंसर इसका क्या था, वही मैग्नेटाइट। आगे है भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है? इस बार कोयला पूछा है। सबसे अच्छे प्रकार का कोयला कौन सा है? यह कोयला है आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जो पेट्रोलियम होता है ये किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है ये संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच के जो भ्रंश होते हैं, भ्रंश क्षेत्र, यहाँ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है? वर्तमान शताब्दी का ईंधन किस खनिज को माना जाता है? तो प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? ये जरूर ध्यान देना, नहीं है यानी कौन सा संसाधन अनवीकरण है। नवीकरण नहीं है इसका मतलब अनवीकरण है। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन, कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन अनवीकरण संसाधन है, अर्थात नवीकरण संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में झरिया कोयले का विशालतम क्षेत्र है। कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत के झारखंड में झरिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का कोडरमा, झारखंड का कोडरमा में किसका उत्पादन होता है? झारखंड के कोडरमा में किस चीज का उत्पादन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अभ्रक। झारखंड के कोडरमा में अभ्रक का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध कोयले से है। किससे है? कोयला से। एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। असम का, सॉरी, महाराष्ट्र का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादित क्षेत्र है मुंबई हाई। कोरबा, कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोरबा प्रसिद्ध है, कोरबा हमारा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क खनिज से है। किस खनिज से है? लौह अयस्क खनिज से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो आधारभूत खनिज है लौह अयस्क। कौन सा है? लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? खा, आंसर है कोयला। कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का उत्पादक है? तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबे का मुख्य उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में पन्ना है। क्या? पन्ना मध्य प्रदेश, जहाँ तांबे का उत्पादन अधिक होता है। अगला हमारा आंसर हो जाएगा, प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्मिक है? तो अभ्रक हमारा आधात्मिक खनिज है।
लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? धात्विक खनिज कौन सा है? तो लौह अयस्क एक धात्विक खनिज है ना। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत संसाधन है? कौन सा संसाधन गैर परंपरागत संसाधन है? पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज कौन सा है? मैग्नीज। मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो आपका आंसर है मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? ऊर्जा खनिज जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।